नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके सामने मैथ के एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो कि सभी परीक्षाओं में, वह एसएससी परीक्षाएं हों या स्टेट पुलिस की परीक्षाएं हों या किसी भी डिपार्टमेंट में वो परीक्षा ली जाती हो जिसमें मैथ का परसेंटेज है, उन सभी में क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं गुणनखंडों के योग की। नंबर सिस्टम एक चैप्टर होता है, संख्या पद्धति, जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। इसका एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके नज़रिए से, परंतु बच्चे क्या कर पाते हैं, परीक्षा में देखते हैं क्वेश्चन, छोड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो अब घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मिल चुके हो मैथ के ट्रिकी किंग से, और अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ट्रिकी माध्यम से कराने वाला हूं गुणनखंडों का योग। क्योंकि इससे पहले हम इसकी 2 क्लासें बना चुके हैं जिसमें गुणनखंडों की संख्या हमने निकाली है। ठीक है, धनात्मक गुणनखंडों की, समुचित गुणनखंडों की, कुल गुणनखंडों की संख्या पर हमने बात करी थी 2 क्लासों में। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कहाँ है तो आप मैथ ट्रिकली में जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर मैथ ट्रिकली वाली देखिए, उसमें सारी ट्रिकी तरीके से जो है हमारी क्लासें पढ़ी हैं। तो आज हम इस क्लास में जो सीखने वाले हैं बेटा, वो क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो हम सीखेंगे टॉपिक, हम वो सीखेंगे कुल गुणनखंडों। कुल गुणनखंडों का योगफल कितना है, का योगफल कितना है, ये हम सीखेंगे। पहला तो ये। दूसरा टॉपिक जो हम ये सीखेंगे उसमें सीखेंगे सम गुणनखंडों का योगफल। योगफल। तीसरा ही बात हम सीखेंगे वो सीखने वाले हैं विषम गुणनखंडों का योगफल। ठीक है बेटा। चौथी बात जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। जितने 2 क्लासें देख रखी हैं इससे पहले, उनके लिए तो मौज आ गई, उनकी बहुत अच्छे से मौज आ गई। और जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी है वो 2, तो उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्लास में, समझ में उनके भी आ जाएगा, समझ में बेटा उनके भी आ जाएगा। तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे हम हर सवाल को अच्छे से कर लेते हैं, सीख जाते हैं। पहले उससे पहले हम सीख लेते हैं एक क्वेश्चन करके, फिर हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, तो हम एक नंबर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो हम सीखेंगे कुल गुणनखंडों का योगफल सूत्र, कुल का। सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारा वो क्या है, इसमें कुल गुणनखंडों का योगफल हम सीखेंगे। ठीक है, आराम से सीखना बिल्कुल। मान लीजिए मैंने संख्या ली 360, ये संख्या ले ली। पहला सवाल है 360 के कुल गुणनखंडों का योगफल मैंने पूछा है, तो पहले मुझे गुणनखंड करने आने चाहिए। हम इसको तोड़ सकते हैं मेरे बच्चा 6 की पावर 2। ठीक है बेटा, और इसे हम तोड़ सकते हैं 10 में। अभी 36 तोड़ लो, 36 में। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। 36 को मैं तोड़ सकता हूँ 9 चौक 36, तो 3 की पावर 2 और 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2। समझो 36 को क्या तोड़ सकता हूँ, 6 गुणा 6 में। इस 6 को मैं तोड़ सकता हूँ 3 गुणा 2 में, इस 6 को भी 3 गुणा 2 में। तो 1 3 ये 1 3 ये, तो 3 की पावर 2, 1 2 1 2 2 की पावर 2। तो यही मैंने उधर कहा। तो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 में मैं इसको तोड़ सकता हूँ। 10 को मैं तोड़ सकता हूँ 5 दूनी 10, यानी 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ये तोड़ सकता हूँ। अब आप समझो इसको सही से क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, 2 की पावर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं 3,
और 5 की पावर 1। अब योग निकालना है। योग निकालने का सिंपल तरीका यह है कि 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है, इंटू 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये याद हो जाएंगे आपको, इंटू 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो बेटा ये इसका 1 होता है, 1 और 3 4 और 9 आपका हो चुका है 13, गुणा 1 और 2 3, इसका होता है 4, 3 और 4 7 और 8, यानी कि बेटा यहाँ हो चुका 15 और यहाँ हो चुका 5 और 1 6, क्योंकि 5 इसे लिखा जाएगा, 1 इसका लिखा जाएगा 6, तो 15 छक्का 90, ये कितना आ जाएगा 90, यानी कि 13 गुणा 90, तो 13 निमा 117, तो इसका आंसर आ गया 1170। कितना आंसर आ चुका है? 1170 इसका आंसर हो चुका है। यही आपका जो है आंसर है। अब मैं आपको बेस करके दिखाता हूँ। सवाल है, मान लो 24 है। अब 24 के गुणनखंडों का योग अगर मैं करूँ तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो चुका है, फिर 6 8 आपका 12 और 24 ये हो चुका है। अगर मैं इन्हें योग करूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस के 24, तो 24 और 12, 24 और 20 ही जोड़ लो, कितना हो चुका है 44, 44 और 10 54, 54 और 6 आपका क्या आ चुका है 60 आ चुका है। अगर मैं इसे ट्रिक से करूं, इसी वाली ट्रिक से, तो 24 को तोड़ सकता हूं मैं 8 की पावर 2 की पावर 3, यानी कि 8 गुणा 3 में। इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना है? 2 की पावर 3 का मतलब कितना है 15, ठीक है 15, और 3 की पावर 1 का मतलब है 3 की पावर 1 का मतलब है 4, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। देखो कैसे, 2 की पावर यानी 2 की पावर 0, बिल्कुल सिद्ध करना है हमें। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3 गुणा 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 0 और गुणा फिर प्लस और 3 की पावर 1, तो अब इसका तो होता है 8 सॉरी 15, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और यहाँ कितना होता है 3 और 1 4, तो गुणा करें कितना है 60 आ गया। तो ट्रिक से भी और जोड़ के भी सेम बैठ रहा है, तो इसका मतलब आप इसको आराम से कर सकते हो। परंतु 260 को किस तरीके से करोगे, तोड़ोगे, इसमें ये सिंपल तरीका है आपका, इसे आप बना सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए आपने अभी योग करना सीख लिया है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब हम आगे जो क्वेश्चन ले रहे हैं, हम जो आगे क्वेश्चन ले रहे हैं वो बेटा हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर 60 ले रहे हैं। क्या क्वेश्चन ले रहे हैं? 60 के कुल गुणनखंडों का योग कितना है 60 के। तो मैं इसे तोड़ सकता हूँ, इसे तोड़ सकता हूँ 6 गुणा 10 में, 6 को तोड़ सकता हूँ 2 गुणा 3 में, 10 को तोड़ सकता हूँ 2 गुणा 5 में। इसकी संख्या बनकर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी बनकर, मैं ऊपर लिख सकता हूँ संख्या बनकर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 1 ये है, 1 ये है 2, 3 की पावर बेटा 1 है, 1 5 की पावर भी बेटा 1 है, ठीक है। तो हमें योग करना है गुणनखंडों का, क्या करना है योग। तो 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 सॉरी 2, ठीक है, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है, इंटू, ठीक है। फिर 5 को भी ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ से आ चुका है, यहाँ से आ चुका है 7, क्योंकि 2 ही करना 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, यहाँ से कितना आ चुका है 4, यहाँ से आ चुका है 6, तो 6 चौक 24, 7 चौक 28, यानी कि 7 चौक 28, 28 गुणा 6, 7 चौक 28 गुणा 6, यानी कि 6 8 48, हासिल लगा 4 और 6 दूनी 12 और 4 आपका हो चुका है 16, तो 168 इसके आगे है योगफल। ठीक है बेटा, क्लियर, हाँ या ना, बहुत अच्छा है। चलिए कुल आ चुका है
अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको देने वाले हैं, एक क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं अब सम वाला, सम गुणनखंडों का। मान लीजिए मैं बात करूँ 24 के ही बात करूँ सम गुणनखंड, 24 के सम गुणनखंडों। अब यहाँ पर सम आ जाएगा, दूसरा टाइप है सम, दूसरा टाइप सम। सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसे तोड़ देंगे, किसमें, हम इसे तोड़ेंगे 2 की पावर 3 और आपका 3 की पावर 1। ठीक है, अब योग करना है, तुम्हें पता है सम में क्या होता है, जो भी घात होती है वही लिखी जाती है, जो भी घात होती है वही लिखी जाती है। ठीक है, तो 3 है तो 3 लिखे जाएंगे। तो ये सम वाले में कहाँ शुरू होगा, 2 की पावर 1, 0 से शुरू नहीं होगा, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 लिखेंगे, ये 4 लिखा जाएगा, ये 8 लिखा जाएगा, इंटू यहाँ 1 लिखा जाएगा, यहाँ 3। तो अब आप मुझे बताइए 10 और 4 14 और गुणा 4, 14 चौका 56। आपका आंसर कितना आ चुका है, 56 यहाँ से आपका आंसर आ चुका है, 56 आपका जो है आंसर आ चुका है। इसी तरीके से चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 360 के सम गुणनखंडों का योग निकालो, योग निकालो, योगफल क्या होगा। तो 360 को हम अभी क्या तोड़ा था हमने, हम इसे तोड़ सकते हैं 36 गुणा 10 में। तो हम इसे तोड़ सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और गुणा किस में तोड़ सकते हैं, 5 की पावर 1 में, क्योंकि ये 9 9 अट्ठे 72, 72 पंजे 360। ठीक है, योगफल करेंगे 3 की पावर, अब हमें क्या निकालना, सम, क्या निकालना है, सम। तो सम में जो घात होती है वही लिखी जाती है, 0 से नहीं लिखी जाती। तो 3 का कहाँ से लिखा होगा, 3 की पावर 0, विषम अंक को तो 0 से स्टार्ट करेंगे, जबकि सम को 1 से, और 3 की पावर 1 से 2 की, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ये हो चुका है। यहाँ 2 की पावर 1, 0 से नहीं, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, गुणा यहाँ पर 5 की पावर 0 प्लस और 5 की पावर 1, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 और 3 12 और 1 आपका 13 है। यहाँ से कितना आया, अभी 2 की पावर 3 हमने देखा था, अभी हमने देखा वो कितना आया था, 14। यहाँ 5 की पावर कितना आया, यहाँ 6। तो अब यहाँ से कितना, अब अगर हम बात करें तो 13 14 की गुणा, यानी कि 13 14 की गुणा कर लेंगे, या 13 छंग 78 या 14 छंग 84। तो 13 गुणा और 14 छंग 84, 13 चौका 52, हासिल लगे 5 और 13 अट्ठे 104 और 5 109। तो आपका आंसर कितना आया, 1092। समबाला हो चुका है। समबाला क्या हो चुका है, इसमें एक ही पहचान करनी है, जो भी सम डिजिट होगा उसका 0 से नहीं लिखना है, उसका किससे लिखना है, 1 से। जैसे देखो यहाँ पर क्या था, 2 की पावर 2 सम है, तो सम का 1 से शुरू करा, और विषम संख्याओं को हमने यहाँ भी 0 से शुरू किया है और यहाँ भी 0 से शुरू किया है, यहाँ भी 0 से। ये किस में आता है बेटा, ये आपका आता है, ये आपका आता है सम गुणनखंडों में निकालने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ करने वाले हैं विषम गुणनखंडों का योगफल। विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, तीसरे में विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सेम समझिए। पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे वो 24 का लेंगे। 24 में विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो हम पहले 24 को तोड़ लेंगे, क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ऐसे लिखेंगे। तो अब इसमें हमें क्या करना होता है बेटा, सम तो लेते ही नहीं, हम योगफल निकालना है, सम वाले में हम बिल्कुल नहीं लेते, तो हमें योगफल निकालना है। योगफल तो बस क्या बचा हमारे पास, 3 की पावर 1, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1,
तो हमारा इस तरीके से कितना आ चुका है, इसका वैल्यू कितना होता है, यानी कि ए की वैल्यू अगर 0 हो तो 1 आ जाता है, ए की वैल्यू अगर पावर 0 हो तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्या आ जाए 1 और प्लस के 3, तो आंसर कितना आया हमारा, यहाँ से बच्चा आंसर आ गया है 4। कितना आंसर आ चुका है, 4 आ चुका है। बातें समझ पा रहे होगे आप, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 24 की जगह पे लिख देते हैं 360। क्या लिख देते हैं बेटा, 360 लिख देते हैं हम। तो 360 को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, अभी हमने बताया था कि 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। हमने तोड़ लिया इसको। अब हमें पता है कि जब हम विषम गुणनखंड निकालने हैं तो हमें 2 वाली लिखना ही नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा, अब विषम के लिए हमारे पास क्या बचा, 3 की पावर 2 बचा है और गुणा 5 की पावर 1 बचा। अब इसी को बनाना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है बेटा, तो 3 और 1 4 और 4 और 9 आपका हो चुका है 13 और यहाँ से हो चुका है 6, 13 छंग 78। तो आपका आंसर आ चुका है यहाँ से 78। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलो ए को लिख लेते हैं यहाँ पर ही। 1800 में देखते हैं, किस में देखते हैं बेटा, 1800 में। 1800 में विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, 1800 में विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो हम क्या तोड़ सकते हैं 1800 को, यहाँ तो तोड़ सकते हैं 9 गुणा 2 18 को। तो या पहले 18 गुणा 100 में तोड़ लो, है नहीं, जिससे कि तुम्हें आसानी हो जाए। 18 गुणा 100 में 18 को हम तोड़ सकते हैं 3 की पावर 2 9 और 2 की पावर 1। यहाँ इस हम तोड़ सकते हैं 100 को, 2 की पावर 2 यानी कि 4 और 5 की पावर 2 यानी 25, 25 चौका 100। तो अभी हमें क्या बनाना है इसको, 2 की पावर 2 यहाँ, 2 की पावर 3 यहाँ पर है। तो हम कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। हमें निकालने क्या है, विषम योग निकालना है। तो हमें सम वाला नंबर लेना ही नहीं है, सम वाला नंबर नहीं लेना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे हम, 3 बचा और गुणा 5 बचा ये। ठीक है, क्या करने वाले हैं, 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 यहाँ से। अब बेटा इसका क्या हुआ, देखिए यहाँ से आ चुका है 9 और 3 12 है और 1 13 है। यहाँ से 25 और 5 30 और 1 31, यहाँ 31, तो 13 31, 13 का ना 13, 13 का ना 13, हासिल लगाए, 13 3 39 और 1 आपका 40। आपका आंसर कितना है, 403 यानी कि 403। तो ये भी हो चुका है, हाँ या ना। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो आता है कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। 4 कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल, योगफल ये वाला आ गया आपका। तो हम कहाँ से समझेंगे इसको, हम कहाँ समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे हम इसे 60 से। सबसे पहले कहाँ समझेंगे हम, 60 से समझेंगे, यानी इसको सपोज कि चलो ऐसा मान लो 24 से आसानी हो जाएगी। यहाँ बेस देख लो पहले, 24 से 24 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 24, 8 हो गए, 8 हो चुके हैं। हाँ, तो मैं लिखूँ 1/1 1/2 व्युत्क्रम, 1/3 1/4 1/6 1/8 1/12 और 1/24। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ऊपर कितना है, यहाँ पर आ गया 24, यहाँ पर आ चुका है 12, यहाँ पर आ चुका है 8, यहाँ पर आपका आ चुका है 6, यहाँ आपका आ जाएगा 6 के बाद यानी 4 और यहाँ आपका आ जाएगा 3, फिर 2 और 1। तो देखो 24 और 20 44 54 और 6 60, 60/24। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं,
इसे हम लिखते हैं 6 से 10 बार और 6 से 4 बार, यानी कि 5/2। ठीक है, यानी कि 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, ऐसा भी कर सकते हैं। 2 पॉइंट कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। अगर मैं इसे ट्रिक से करूँ, अगर मैं इसी को ट्रिक से करूँ, देखो 24 को, इसी 24 को अगर हम ट्रिक से करें, 24 को अगर हम ट्रिक से करेंगे तो क्या करेंगे हम, 24 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। चलो पहले निकाल लो, 2 की 0 प्लस 2 की 1 प्लस 2 की 2 प्लस 2 की 3 इंटू 3 की 0 और 3 की 1। ठीक है, यहाँ से कितना आ चुका है, यानी 8 और 4 12 है, 13 14, यहाँ से कितना आ चुका है 14, गुणा यहाँ से कितना आ चुका है, ध्यान दो, यहाँ से कितना आ चुका है 4। ठीक है, ये आ चुका है। अब इसके बटे में हम टोटल क्या लिखना है, 24 लिखना है। क्या लिखेंगे, 24। ठीक है भाई, क्या लिखने वाले हैं हम इसको, 24। ये 8 बैठा था, 8 और 4 12 है और 3 यह 15 बैठेगा बेटा। क्या बैठेगा, 15, क्योंकि 15, हाँ 8 4 12 है और 2 14 और 1, हाँ 14 1 15। तो देखिए 4 से करना 4 और 4 से कितनी बार, 6 बार, तो 15 बटे कितना आया, 6। तो 3 से 5 बार और 3 से 2 बार, तो कितना आया 5/2, यानी कि आपका आंसर कितना आया 2.5। तो ट्रिक से ऐसे निकालना होता है, यानी कि टोटल फैक्टर, यानी कि टोटल फैक्टर का योग और बटे संख्या, ये हमें करना होता है। तो हमने यही तो करा है, हमने यही तो किया है ना। तो योग का ये तरीका होता है हमारे निकालने का, व्युत्क्रम का। ठीक है, चलो करके देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे करना है हमको। हम करेंगे अब 60 का। किसका करेंगे बेटा, 60 का। 60 के कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो 60 को हम तोड़ सकते हैं 6 गुणा 10 में। इसे हम तोड़ सकते हैं 3 की पावर 1, 3 दूनी 6, 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 1, 15 चौका 60। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पहले 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, फिर क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, और सबके बटे में लिख देंगे कितनी संख्या, वो 60। तो ऊपर कितना आया बेटा, ऊपर आया है 3 और 1 4, गुणा कितना आ चुका है 4 और 3 7, क्योंकि 4 और 2 6 और 1 7, 5 और 1 कितना आ चुका है 6, और बटे नीचे कितना है 60। 6 से कितनी बार कटा है 10 बार, 7 चौक कितना हो चुका है 28, और बटे में कितना है 10। आंसर आया 2.8। आंसर कितना आया 2.8। ठीक है बेटा, चलिए तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको एक तो करना है 1800 और एक करना है 1260। ये 2 क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क हैं। क्या है ये, होमवर्क। क्या है बेटा, ये होमवर्क है, और जो आज सिखाया है इन दोनों नंबर पर आप इन पर करके देखो, दोनों नंबर पर, यानी कि योग भी निकालो, कुल का भी योग निकालो, सम भी निकालो, विषम भी निकालो, कुल गुणनखंडों का व्युत्क्रम भी निकालो, सब चीज़ इस पे निकालो। ठीक है, चारों के चारों नियम इस पे लगाइए। और दोस्तों अगर आपको सेशन में मज़ा आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये क्लासें लगातार चलती रहेंगी ट्रिकली माध्यम से। जो भी आपको सीखना है ट्रिकली तरीके से एक प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो सारी क्लास। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।